लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। अनेकों की बिगड़ी बनाई मतूने, अनेकों की बनाई मतूने, अनेकों की बिगड़ी बनाई है तूने। अब रघुनाथ जी स्नान करते करते बोल रहे हैं, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे, खबर धीरे धीरे, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे, खबर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। बोलिए गंगा मैया की जय हो। देखो जिनके चरणों से गंगा निकली ही, वो स्वयं ही गंगा में स्नान कर रहा है। रघुनाथ जी ने स्नान किया, गुरुदेव ने पूरी कथा सुनाई, और तब गुरुदेव के साथ जनकपुर की यात्रा फिर रघुनाथ जी ने शुरू कर ली। और गुरु जी आए हैं, यह खबर पहुंचाई गई जनक जी के पास। राम जी के साथ मिले बाबा विश्वामित्र विश्राम करते हैं। जनक जी को पता चला तो तुरंत तमाम ऋषियों को साथ में लेकर के पधारे। अकेले नहीं आए, बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के आए। चलो बाबा के दर्शन करो। आए, वंदन किया और गुरुदेव ने कुशल पूछी। जनक ने कहा, गुरुदेव सब आपकी कृपा से मंगल है, कुशल है। कभी आपने विचार किया कि कोई आता है तो हम आप क्या कहते हैं, भैया कुशल से हो? कुशल प्रश्न कही बारह बारह, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तिवारी भैया, कोई भी आता है तो हम पूछते क्या है, भैया कुशल से हो? कुशल शब्द बना कहां से? कुश शब्द आप जानते हैं, कुशा जनार्दन भैया, कुशा से कुशल शब्द बना है। प्राचीन काल में जब ऋषियों के गुरुकुल में बालक पढ़ने जाते थे तो हाथ में लकड़ी लेकर के जाते थे। समतपाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, हाथ में लकड़ी लेते थे, गुरु के चरण में जाते थे, प्रणाम करते थे। काहे लिए जाते थे? तद विज्ञानार्थम, विज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो गुरुदेव उन सबको जानते हो क्या करते थे? ये लकड़ी लेकर के आने का मतलब था, प्रतीक है कि हे गुरुदेव, हम इस लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह हैं। हमारे अंदर ज्ञान की चिंगारी नहीं है, ज्ञान के प्रकाश नहीं है। आप हमारे अंदर ऐसी रगड़ करो, ऐसी व्यवस्था करो कि हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाए। तो ऋषि करता क्या था कि किसी को गाय चराने की सेवा दे देता था, पढ़ाता था सबको, लेकिन किसी को गाय की सेवा, किसी को भिक्षा मांगने की सेवा, किसी को लकड़ियां तोड़ने की सेवा, किसी को कुशल लाने की सेवा। ध्यान से सुनिएगा भैया कि हम लोग कुशल काहे को पूछते हैं और कुछ क्यों नहीं पूछते। जबकि आप देखो कुशल शब्द के पर्यायवाची जानते हो, दक्ष, प्रवीण, चतुर, ये सब इस एक ही क्वालिटी पे आते हैं, लेकिन सबके प्रयोग बिलग बिलग होते हैं भैया, है सब समानार्थक शब्द है।
लेकिन जब ये कुशल पूछा जाता है काहे को, ध्यान दीजिएगा, ऋषि जिनको कुशा लाने के लिए भेजता था, जब वो कुशा उखाड़ के काट के लाता था ना, तो उसके हाथ को गुरुदेव उठा करके देखते थे कहीं इसके हाथों में खरोंच तो नहीं लगी है। और गुरु जब उसे बार बार देखता तो कहीं न कहीं खरोंच तो लगेगी, एक आध कुशा चीर तो देगा ही। ये देखने के बाद जब गुरुदेव देख लेते थे कि बालक अब कुशा लाता है और कुशा उसके शरीर में घाव नहीं कर पाता, छू नहीं जाता है, तब गुरुदेव ऋषि उस बालक को कुशल शब्द से पुरस्कृत करते थे, उसका सम्मान करते थे कि बेटा अब तू कुशल हो गया है, मारे तेरे शरीर, ये शरीर प्रधान बना। कुशल हम कहेंगे तो ये तुरंत होगा कि आप शरीर से स्वस्थ हो कि नहीं। शब्द बोलेंगे कुशल, लेकिन मतलब क्या होता है कि आप शरीर से स्वस्थ हो कि नहीं, बस। जो कि मिलता दक्ष भी है, सयाना भी है, चतुर भी है, प्रवीण भी है, लेकिन कोई आता है तो आप क्या कहते हो कि भैया प्रवीण हो, दक्ष हो, चतुर हो, सयाना हो, नहीं पूछते क्या हो, कुशल प्रश्न कही बारही बारह, कुशल प्रश्न कही बारही बारह, कि आप शरीर से स्वस्थ हो अथवा नहीं। कुशल शब्द पूछते ही पता चल जाता है कि हम शरीर परिवार में कुशल है, सब लोग स्वस्थ हैं। ऋषि ने बार बार पूछी, जनक ने बताया और प्रेम के साथ अपने पास बिठला लिया। देखो उस समय युगल सरकार राम और लक्ष्मण वही बगीचा में फुलवाड़ी थी, उसे देखने चले गए थे, फुलवाड़ी को देखने। जब गुरुदेव इधर बैठे राजा से बतिया रहे हैं, तब तक राम जी और लक्ष्मण जी दोनों साथ में आए। राम जी का इतना तेजस्वी रूप स्वरूप, दोनों भाइयों के युगल स्वरूप को देखा तो सारे लोग उठ के खड़े हो गए। विचार करने के बाद गुरुदेव को छोड़ के जितने भी जनकपुर से लोग आए थे सब उठ के खड़े हो गए और सब उनके स्वागत करते हैं। सबने देखा राम जी को, क्या छवि थी। देखो सुंदर व्यक्ति होता है तो बार बार देखने का जी करता है। रघुनाथ जी सुंदर, मधुराति मधुर हैं, सुंदराति सुंदर हैं। और उन सरकार को देखा तो सब अपलक निहारने लगे। और लेकिन हालत जो है सिया जी के पिताश्री की कुछ और हो गई। उन्होंने जब राघव के रूप को देखा तो भयउ विदेह विदेह विसेकी, वो शरीर की सुध बुध ही भूल गए। विदेह कहे जाते हैं, उनको शरीर का भान नहीं रहता है। और आज जब भगवान सामने हैं तो प्रभु को देखा, फिर विश्वामित्र की ओर देखे, फिर राम जी को निहारे, फिर गुरु जी को देखे। जनक जी से रहा नहीं गया भैया। उन्होंने गुरुदेव से हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव ये दो सुंदर बालक हाँ अपने आश्रम के ही। तो कहा कि गुरुदेव आश्रम की बात नहीं पूछ रहा, कहु नाथ सुंदर गो बालक, कहु नाथ सुंदर गो बालक, मुनि कुल तिलक के कृपाकुल पालक, कुल तिलक गो बालक। कहा गुरुदेव मैं पूछ रहा हूँ कि मुनिकुल तिलक है कि ये जो सरकार यहाँ दिख रहे हैं ये मुनियों के यहाँ प्रकट हुए हैं या राजा के यहाँ प्रकट हुई है। मतलब कहा गुरुदेव तुलसी की माला भी पहने हैं,
आधा भेष चूंकि रघुनाथ जी आश्रम से आए हैं तो आधी वेशभूषा आश्रम की भी है, अब आधा राजा वाला रूप धारण किए हैं। तो उनको लगा कि सरकार ने किस संस्था को पावन किया, पवित्र मार्ग में किसी गृहस्थ आश्रम को पवित्र किया या निवृत्त आश्रम को पवित्र किया। बाबा आप बताएं। इतना पूछते पूछते गुरुदेव से फिर बोल पड़े कि ब्रह्म भजो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म भजो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा, उभय बेश धरि की सोई आवा। जनक जी ने कहा गुरुदेव, जिसे वेदों में निगम माने वेद में जिसे ब्रह्म कहा जाता है, क्या वही भगवान तो नहीं आ गया दो रूप धारण करके? कहा काहे को ऐसा लग रहा है? मानो विश्वामित्र इशारा करते हैं कि जनक अरे ब्रह्म का नाम रूप लीला नहीं होता, ये देख रहे हो कि यहाँ नाम इनका है, रूप भी है, कैसे जब देखे ये ब्रह्म है? तो कहा कि प्रभु एक लक्षण दिख रहा है, और चीजें तो ब्रह्म की नहीं दिखती, लेकिन सहज विराग रूप मन मोरा, अथकित होत जिमी चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर आनंदित होता है, वैसे ही मेरा मन जो बैरागी है कभी किसी रूप में आसक्ति नहीं होती। आज मेरा मन बरबस इनको देखने का बार बार कर रहा है, जरूर कोई कारण है। गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा राजा बहुत सही जा रहे हो। मतलब क्या? कहा जानते हो ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, इस संसार में जितने भी नर नारी जीव जंतु हैं सबको अच्छे लगते हैं। जानते हो ये वैदिक भाषा बोले हैं, हम लोग पढ़ तो लेते हैं चौपाई में, लेकिन उपनिषद का सूत्र है, वेदों में लिखा है आत्मा वही सर्वेषां प्रियः, आत्मा सबको सबसे प्रिय होती है। अब बाबा क्या कह रहा है? ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको प्यारे, जितने भी प्राणधारी जीव हैं उन सबको ये प्यारे लगते हैं। बताइए अपनी आत्मा अपना प्राण किसको अच्छा नहीं लगता भैया? बोलो सबको अच्छा लगता है, चाहे कोई कैसा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन किसको अपनी आत्मा अच्छी नहीं लगती? कौन जीना नहीं चाहता? राम जी क्या है? ये सबकी आत्मा है, माने इशारा करते हैं कि हाँ वही ब्रह्म है। लेकिन जैसे गुरुजी बोलना शुरू किए, राम जी मन मुस्काही, राम सुन बानी, प्रभु मुस्कुरा दिए। गुरुदेव राज मत खोलिए, राज को राज रहने दो, सरकार खोलिए मत, चुपचाप